नमस्कार दोस्तों, खम्मा गणी। मैं आज आपको जो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर, उसकी ये ग्राम पंचायत है लालपुर रैसेना। यहाँ के विधायक हैं, पहले श्री प्रद्युम्न सिंह जी थे, अब उनके बेटे हैं श्री रोहित बोरा जी। अजय हैं वो 50 साल से लगातार। अब मैं यहाँ के जो ग्राम पंचायत लालपुर रैसेना है उसका ये मेन रोड है जो धौलपुर को जोड़ता है यहाँ से, इस रोड का। अब मैं इसका हाल बताऊंगा कि देखो अभी तक इस पर एक बाल खाली मरम डली हुई है, जो कच्चा पत्थर होता है। उसके बाद आज तक इस पर काम नहीं हुआ। गांव वालों ने लगातार कई बार शिकायत की, फिर रोहित बोरा जी ने 3 महीने के अंदर 3-4 बार मीटिंग की है, फिर उसके बाद ये फंड रिलीज हुआ है, फिर भी काम नहीं आ रहा है। देखो मैं इसका हाल बताऊंगा कि जो धौलपुर को जोड़ती है रास्ता, वो गांव से क्यों लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। उसका एक रीज़न है कि मेन रोड है ना, वो भी ये भी बहुत खस्ता हाल है। ये गांव के बाहर शिरड वाली का मंदिर है। ये जो पत्थर रखी हुई हैं मूर्ति, जो यहाँ के ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, उन्होंने कई बार कोशिश की है कि ये मंदिर बन जाए, पर आज तक नहीं बना है। ये आरसीसी का खरंजरा है। ये रोड है जो धौलपुर को जोड़ता है, ग्राम पंचायत लालपुर रैसेना का। ये रोड सीधा धौलपुर जाता है। उसका देखो कितना बुरा हाल हो रखा है। ये देखो, ये यहाँ के मेघवाल, जिन्हें हम राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में इनको अपन मेघवाल बोलते हैं और यहाँ इनको जाटव बोलते हैं। ये बस्ती है अंबेडकर की, भीमराव अंबेडकर हैं, उनको मानने वाली अनुयायी हैं। और ये गांव का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। देखो गांव का जो आरसीसी खरंजरा था वो ख़त्म हो गया। ये रोड है, यहाँ से पैदल भी नहीं निकला जाता। आप ये देख रहे हो, यहाँ से पैदल भी नहीं निकल सकते। ये मेन रोड है, यहाँ से पैदल नहीं निकल सकते। ये देखो मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी करके ये जाएंगे अब पैदल खेत के लिए। यहाँ से आप पैदल नहीं निकल सकते। देखो कितना पिछड़ा विधानसभा है। यहाँ के विधायक हैं अजय हैं, अभी तक किसी ने नहीं हराया। 50 साल से लगातार अजय हैं। पहले उनके पिताजी थे श्री प्रद्युम्न सिंह, अब वो हैं रोहित बोरा। अभी तक ये रास्ता अभी तक बिल्कुल कच्चा पड़ा है, बिल्कुल कच्चा। गांव वाले इसलिए पलायन कर रहे हैं। देखो देखो बारिश हो गई है, पैदल निकलने के लिए भी बुरा हाल है। इस पे जो माता बहनाएं वो बिल्कुल अब बंद हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं निकल सकती। देखो कितना बुरा हाल हो रखा है। कई बार गांव वालों ने बोल दिया, पूरी ग्राम पंचायत ने कई बार धरना दे दिया। देखो अब और इससे भी देखो फिर कितनी फिसलन हो रही है। देखो ग्राम पंचायत लालपुर का उधर गांव है नसीलपुर। जब सरपंच के चुनाव होते हैं, जब यहाँ से लोग नहीं जा पाते, बड़े अमोरी है, वहाँ से घूम के आना पड़ता है। 15 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। बिल्कुल रास्ता कट जाता है नसीलपुर गांव से। देखो कितना बुरा हाल है। देखो इतने पैर चले जाते हैं, यहाँ कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। ये सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है ये राजाखेड़ा। आपको ये देखो कोई भी बाहर नहीं निकलेगा यहाँ से। देखो गांव की ये हकीकत देखो दोस्तों। ये घर है रामेश सविता जी, जो नाई का काम करते हैं। अब भी कच्चा है इनका घर, ये यहीं रहते हैं। ये हकीकत है राजस्थान की। देखो ये पशुपालन का काम करती हैं, अब ये यहीं रह जाते हैं और गांव में नहीं जा पाते। गांव का रास्ता बिल्कुल ख़राब है। बोलते हैं ना हर गांव पक्का होगा, अब भी इनका कच्चा घर है, झोंपड़ी पड़ी हुई है। आज देश आज़ाद हो गया, 75 वर्ष हो गए देश आज़ाद हुए, पर इनका घर अभी पक्का नहीं हुआ है। सरकार के जितने वादे थे वो सब यहाँ पर देखो, सरकार के वादे बताएं। बिल्कुल कच्चा घर है इनका। ये रहिए इनका, ये हैं रामेश सविता जी। कॉलोनी मिलेगी, अब मिलेगी, कल मिलेगी, आज तक इनको कॉलोनी मिली नहीं। हार मान के इन्होंने ये अपनी झोंपड़ी डाल रखी है। अब किसी प्रतिनिधि के यहाँ नहीं जाते और एक भी हैंडपम्प नहीं है। कई बार इन्होंने कोशिश कर ली कि एक हैंडपम्प
हमारे यहाँ लग जाए हैंडपम्प। पानी की यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है। 2 किलोमीटर दूर पानी लेने जाते हैं यहाँ साइकिल से। ये गाय भैंस के लिए ये यहीं से पानी लेने जाते हैं। राम राम भाई साहब। आप विधायक रोहित बोरा जी से कुछ बोलना चाहोगे क्या? हाँ जी। पानी की व्यवस्था आप यहाँ एक हैंडपम्प लगवाना चाहते हैं तो आप बोलो। लगवाना चाहते हैं, लग जाए तो बहुत कृपा होगी साहब। आप देख लो, देखो कितने गरीब हैं। हाँ। देखो ये इनका, आप अभी तक आपके जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उन्होंने अभी तक कॉलोनी आवंटित नहीं की है। देखो रियल में आप गांव में कभी आओ, ग्राम रैसेना आप कभी आओ, इनकी हकीकत जानो। देखो ये रोड से जो रोड गड्ढे, ये पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। आप देखो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पानी लेने जाते हैं। आपकी यहाँ तक निगाह जाएगी, आपकी आंखें जहाँ तक देख सकती हैं वहाँ तक देखो, पूरा रोड खराब है। ये हकीकत है गांव रैसेना की कि कितना पिछड़ा है विधानसभा राजाखेड़ा। ये देखो, अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि जो माता बहनें घास की गठरी लेके जाती हैं वो कैसे परेशान होती हैं। देखो ये देखो मेन रास्ता है ये। अब आपको ये शर्म की बात नहीं है कि मैं कैमरे के सामने इसमें कूद रहा हूँ। सभी माता बहनें ऐसे ही निकलती हैं। देखो ये शर्म की बात नहीं है। जो दादाजी हैं बुजुर्ग वो अब बंद हो गए हैं खेत पे आना। देखो रियल में देखो कुछ भी नहीं हो सकता। ये सबसे पिछड़ा गांव है, पिछड़ा, सबसे पिछड़ा, और राजस्थान में सबसे पिछड़ी है विधानसभा राजाखेड़ा। आप न्यूज़ चैनल पे देखते होंगे कि यहाँ के विधायक सबसे अजय हैं। देखो कोई रास्ता नहीं है। देखो यहाँ तक आपकी निगाह जाएगी, पूरा कच्चा है। ये धौलपुर को जोड़ता है, ये धौलपुर को, ये रास्ता है वो धौलपुर को जोड़ता है। ग्राम पंचायत लालपुर रैसेना को धौलपुर वाला ये रास्ता है। मैं निकल सकती, देखो कितना पानी, पैदल भी नहीं निकल सकते। ये हकीकत है। देखो पैदल, देखो ये रास्ता बंद हो जाता है इन दिनों। कई बार बोल दिया विधायक जी, लगातार मीटिंग करते हैं, बजट पास हो गया है, बजट पर बजट यहाँ लग नहीं पा रहा है। विधायक जी चुनाव आने वाले हैं, आप ये काम कर दो। सभी गांव वासियों की तरफ से मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो बजट पास हो गया है, आपने कई बार जो यहाँ मीटिंग ली है ग्राम पंचायत रैसेना में, पास हो गया है तो उसको आप पूर्ण करवाएं इस काम को। बहुत परेशान है गांव वाले। देखो ये रोड है, जो सबसे ज़्यादा खड्डे हैं वो लटकटिया जी जो ब्राह्मण हैं उनका खेत है यहाँ पर। उनके ट्यूबवेल के पास सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। देखो ये हकीकत है गांव की, ये गांव रैसेना की हकीकत है। ऐसी जाने कितने गांव हैं जो आज भी शहरों से नहीं जुड़े हैं। देखो आपकी सरकार है, आप अपने इस कार्यकाल में ही पूरा करा दें। बहुत परेशानी है। यहाँ के सरपंच साहब हैं वीरेंद्र पारासर जी, एक बार वो भी इधर से नहीं निकल पाते। वो जो राजाखेड़ा वाला बाईपास है ना, पीपरी अतरौली, उससे आते हैं। विधायक जी आप शायद ही इसी से निकले हों, एक बार निकले थे शायद नसीलपुर के लिए जब बारिश नहीं हुई थी इधर से। ऐसा मेरे को याद है कि एक बार यहाँ से आप नसीलपुर के लिए निकले हैं। देखो आपकी गाड़ी देखो बंद कर दो।